आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं चींटियों के रोचक तथ्यों और फैक्ट्स के बारे में, जो आप सबको पता ही नहीं होगा। आज का वीडियो देखकर आप सबको पता चलेगा चींटियों के जीवन में क्या-क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटी की संरचना, वजन, ऊंचाई और शरीर की बनावट के बारे में बात करें, तो चींटी का शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। सिर यानी हेड, इसमें एंटीना, आंखें और जबड़े होते हैं। एंटीना की मदद से चींटी सूंघने और स्पर्श करने का काम करती है। वक्ष यानी थॉरैक्स, ये शरीर का मध्य भाग है। यहीं से चींटी की 6 टांगें जुड़ी होती हैं। पेट यानी एब्डोमेन, ये शरीर का अंतिम भाग होता है। यहीं पाचन, प्रजनन और डंक आकार का होता है, जो जुड़े अंग होते हैं। चींटी के वजन के बारे में बात करें, तो एक सामान्य चींटी का वजन लगभग 1 से 5 मिलीग्राम के बीच होता है। कुछ बड़ी प्रजातियां जैसे बुलेट एंट का वजन इससे अधिक हो सकता है, लगभग 10 से 15 मिलीग्राम तक। चींटी की ऊंचाई और लंबाई। सामान्य चींटियां की लगभग 2 से 15 मिलीमीटर लंबी होती हैं। कुछ बड़ी प्रजातियां जैसे कि डिनोपोनेरा 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। चींटी की शरीर की बनावट। चींटी का शरीर पतला और खंडित यानी सेगमेंटेड होता है। शरीर की बनावट इस प्रकार होती है: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कमर के पास 1 या 2 पतले जोड़ होते हैं जिन्हें पेटियोल कहा जाता है। इससे उसका शरीर 3 साफ भागों में बटा दिखता है। उनके पास मजबूत जबड़े, मैंडिबल्स होते हैं, जिनका उपयोग काटने और वस्तुएं उठाने में होता है। तो ये सब चींटी की बनावट और आकार के बारे में था। अब शुरू करते हैं चींटियों के बारे में। चींटी एक सामाजिक कीट होती है जो समूह में रहना पसंद करती है, जिसे कॉलोनी कहा जाता है। दुनिया में चींटियों की लगभग 12,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। एक कॉलोनी में लाखों चींटियां हो सकती हैं। हर कॉलोनी की एक रानी, क्वीन होती है, जो अंडे देती है। सभी कामकाजी चींटियां मादा होती हैं। नर चींटियां केवल रानी से मैटिंग के लिए होती हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। चींटी के पास फेफड़े नहीं होते। ये अपने शरीर में छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेती हैं। चींटी बहुत भारी वजन उठा सकती है, अपने शरीर के वजन से 10 से 50 गुना तक। चींटी की 6 टांगे होती हैं, जो तेज दौड़ने में मदद करती हैं। चींटियां फेरोमोन से आपस में संवाद करती हैं। चींटियां गंध के आधार पर रास्ता पहचानती है और चींटियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। चींटियां टीम वर्क की बहुत अच्छी मिसाल हैं। चींटी अपने भोजन को स्टोर भी करती है। कुछ चींटियां खेती भी करती हैं, जैसे पत्ता काटने वाली चींटियां फफूंदी उगाती हैं। कुछ प्रजातियां मांसाहारी होती हैं, जो छोटे कीड़ों को खाती हैं। चींटी दिन रात काम करती है, इन्हें थकान नहीं होती। चींटी लगभग हर महाद्वीप पर पाई जाती है, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। कुछ चींटियां डंक मारती हैं, जिससे जलन और एलर्जी हो सकती है। चींटियां अपनी रानी की बहुत सेवा करती हैं। रानी चींटी सालों तक जीवित रह सकती है, कुछ प्रजातियों में 15 से 30 साल तक। चींटी के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, जो काटने और भोजन उठाने में काम आते हैं। कुछ चींटियां उड़ सकती हैं, जैसे नर और युवा रानी चींटियां। चींटी पृथ्वी के सबसे सफल जीवों में से एक है, जो लाखों वर्षों से जीवित है। चींटियां प्रकृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये छोटे आकार के जीव होते हुए भी इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। चींटियां मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करती हैं। जब वे बिल बनाती हैं, तो मिट्टी की ऊपरी परत को हिला डुलाकर उसमें हवा भर देती है, जिससे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। चींटियां मृत कीटों और जीवों को खाकर प्राकृतिक सफाई कर्मी का कार्य करती हैं।
इससे पर्यावरण स्वच्छ और रोग मुक्त बना रहता है। वे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, जिससे बीजों का प्रसार होता है और नए पौधों की वृद्धि होती है। कुछ चींटियां कीटों को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसके अलावा चींटियां कुछ पौधों के साथ सहजीविता का रिश्ता बनाती है, जहां दोनों को लाभ होता है। वे मधुर रस के बदले पौधों की रक्षा करती हैं। इस प्रकार चींटियां खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो ये वीडियो देखकर आप लोगों को चींटियों के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।